दशहरा 2024 विजयादशमी पर आरएसएस का शस्त्र पूजन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा आयोजित विजयादशमी उत्सव वलसाड नगर जो कि गुजरात में आता है, वहां पर काफी धूमधाम के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर कृणाल पंड्या जो कि वलसाड नगर के नगर कार्यवाहक हैं और मुख्य प्रवक्ता के रूप में श्री अवधेश राव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नवसारी विभाग के कुटुंब प्रबोधन संयोजक हैं, श्री कुणाल पंड्या और श्री अवधेश राव, इन दोनों के द्वारा सरदार हाइट्स हाउसिंग बोर्ड तीथल रोड पर विजयादशमी उत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर शस्त्र पूजा और अन्य पारंपरिक कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम के दौरान आरएसएस बैंड ने अपनी प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। यहाँ पर स्वयंसेवकों के उत्साह में कोई कमी दिखाई नहीं दी। तमाम स्वयंसेवकों ने धैर्य और पूरे जोश के साथ समारोह में भाग लिया। इसके अलावा आरएसएस वलसाड नगर में संघ का ध्वजारोहण किया गया। नगर कार्यवाहक कृणाल पांड्या ने सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आरएसएस का यह उत्सव हर साल की तरह इस बार भी सांस्कृतिक और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। आरएसएस की स्थापना के 99 साल पूरे हो गए। साल 1925 में विजयादशमी के दिन ही आरएसएस की स्थापना हुई, इसलिए विजयादशमी आरएसएस के लिए कई मायनों में अहम है। डॉक्टर बलराम कृष्ण हेडगेवार ने 1925 में विजयादशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की थी। आज दुनिया भर के कई देशों में आरएसएस की शाखाएं लगती हैं। आरएसएस के 99 साल के सफर में 3 बार संगठन पर बैन भी लग चुका है। परिस्थितियां चुनौतियां देती हैं, हमें भविष्य के लिए तैयार होना चाहिए। मुख्य प्रवक्ता के रूप में श्री अवधेश राव ने काफी बातें नगर वासियों के साथ शेयर की। अपने संबोधन में विज्ञान, हिंदुओं पर होते हमलों, सनातन का मूल्य समेत तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का मंत्र भी दिया। आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक कार्यकर्ता जिन्होंने आरएसएस की नींव रखी, उनको याद करते हुए कहा, लंबी गुलामी के बाद जो भारत का पुनरुत्थान हुआ है, उसके पीछे भी उस मूल को समझकर हमें आचरण करना चाहिए। संघ ने हमेशा जनों को जागरूक करने का महाप्रयास किया है। उनकी वजह से ही आगे चलकर कई तरह के आंदोलन भी हुए और ये सब आज याद करने का सही समय था, क्योंकि दुनिया में चल रहे संघर्ष को लेकर इससे कितने संकट पैदा होंगे, इसकी चिंता सबको है। अपना देश आगे बढ़ रहा है, हम तकनीक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। समाज की समझदारी भी साथ ही साथ बढ़ रही है। इसी का परिणाम हम देखते हैं कि सारी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। हमारा योग सारी दुनिया में एक फैशन बनता जा रहा है। श्री अवधेश राव जी जो मुख्य वक्ता के रूप में थे, उनके कहने का आशय जो मुझे समझ में आया, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं खुद भी था, कि वो ये है कि दुर्बल रहना अपराध है। हिंदू समाज को ये समझना चाहिए, व्यवस्थित और संगठित होकर ही आप किसी चीज का मुकाबला कर सकते हैं। अगर असंगठित रहते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आज के दिन अपने कार्य के 100 वर्ष में संघ पदार्पण कर रहा है, ये काफी विशेष हो जाता है। इसकी याद करना इसलिए जरूरी है कि इन लोगों ने, यानी कि संघ के लोगों ने देश में समाज और संस्कृति के हित में काम किया है। देश में कट्टरपन को उकसाने वाली घटनाएं बढ़ रही हैं। हालात या नीतियों को लेकर मन में असंतोष हो सकता है, लेकिन उसके विरोध के प्रजातांत्रिक मार्ग होते हैं। उसकी जगह हिंसा पर उतर आना, समाज किसी विशिष्ट वर्ग पर हमले करना, डर दहशत फैलाने की कोशिश करना, गुंडागर्दी, ऐसे व्यवहार को संघ नकारता है। संघ कहता है अपने प्राण, अपनी चीजों की रक्षा हमारा अधिकार है। संस्कार का क्षय का नतीजा है कि देश में बलात्कार जैसी घटनाओं का मातृशक्ति को सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। ये अपराध, राजनीति और अपसंस्कृति का गठबंधन हमें बिगाड़ रहा है। धर्म सिर्फ धर्म नहीं है, भारत का स्वतत्व है। धर्म भारत का प्राण है, वही हमारी प्रेरणा है। हम कौन है? हम खुद को हिंदू कहते हैं क्योंकि यह धर्म सार्वभौमिक है, सनातन है। यह ब्रह्मांड के साथ अस्तित्व में आया, न हमने इसे खोजा, न ही किसी को दिया, केवल इसकी पहचान की है। इसलिए इसे हिंदू धर्म कहते हैं।
जो मानवता और विश्व का धर्म है। परिस्थितियाँ कभी चुनौतीपूर्ण होती हैं तो कभी अच्छी। मानव जीवन भौतिक रूप से पहले की तुलना में अधिक खुशहाल है, लेकिन इस खुशहाल और विकसित मानव समाज के कई अपने संघर्ष जारी हैं। संघ इसी बात को लेकर कि इसका कितना व्यापक असर होगा, इसे लेकर चिंतित है। इसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संघ इस पर विचार करता है। आज के वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो आरएसएस 99 साल का हो गया है। 1925 में विजयादशमी के दिन 5 स्वयं सेवकों के साथ डॉक्टर बलराम कृष्ण हेडगेवार ने इसकी शुरुआत की थी। आज संघ के लाखों स्वयं सेवक हैं। संघ के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका, फिनलैंड, मॉरिशस समेत 39 देशों में उसकी शाखाएं लगती है। आज आरएसएस स्थापना दिवस पर संघ हिंदुत्व और देशभक्ति की भावना को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। देश में चरित्रवान व्यक्तियों को संगठित कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व के जागरण को आगे बढ़ा रहा है। देश के महापुरुषों ने जो हिंदुस्तान हमें सौंपा है, उस हिंदुस्तान की आजादी व हिंदुत्व को बचाए रखने के लिए संघ निरंतर 99 वर्षों से कार्य कर रहा है। संघ की शाखा संस्कार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। संघ बदलते सामाजिक परिवेश के साथ पर्यावरण संरक्षण, ग्राम विकास, नशा मुक्ति, विद्यार्थी, कृषक, मजदूर सभी क्षेत्रों में संघ के विभिन्न अनुषंगिक संगठन कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर नगर कार्यवाह कृणाल पांड्या भी मंच पर दिखाई दिए। साथ ही उनके श्री अवधेश राव, जो नवसारी विभाग कुटुंब प्रबंधक संयोजक हैं आरएसएस के, वो भी थे। इस कार्यक्रम के दौरान जो मुझे बातें समझ में आई, वो बातें मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। यही कारण है कि वीडियो के द्वारा आपके सम्मुख ला रहा हूं। समाज के सभी वर्गों में व्यक्तियों और कुटुंबों की मित्रता होनी चाहिए। खान पान और बोलचाल अलग अलग होने के बावजूद भी मित्रता होनी चाहिए, तभी समरसता होगी। सभी को सहभागिता करनी चाहिए। अपने समाज में अनेक जाति वर्ग हैं, जहां अलग अलग संस्थाएं नेतृत्व करती हैं। अपने अधिकार की रक्षा करना आपका अपना अधिकार है। पुलिस प्रशासन का काम है रक्षा करना, लेकिन उससे पहले भी अपनों की मदद करना आपका कर्तव्य है। मैं ये वर्णन किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये परिस्थिति है और हमें ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में इस प्रकार मन वचनों पर कुप्रभाव हो रहा है। कोई बात छिपती नहीं है। बच्चों के हाथ पर मोबाइल है, वो क्या देख रहे हैं, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। इस पर नियंत्रण करना घर परिवार और विधि व्यवस्था पर भी जरूरी है। इसके कुपरिणाम भी हैं। कई जगह युवा पीढ़ी नशे के जाल में फंस रही है। जागृति की समस्या है। भारत आगे बढ़ रहा है। भारत आगे ना बढ़े ऐसा चाहने वाले बहुत हैं दुनिया में। भारत को दबाने के लिए वो हर तरह के प्रयास करेंगे, चाले चलेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। हम सबको मदद करते हैं, शत्रुता करने वालों को भी आवश्यकता से ज्यादा मदद करते हैं। ऐसा स्वभाव दुनिया में नहीं है, इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत सबकी मदद करता है। राज्य अलग अलग हैं और उनकी भाषाएं अलग अलग हैं। यहाँ तक कि इन राज्यों की छोटी छोटी संस्कृतियाँ भी अलग अलग हैं। संघ के भविष्य के कार्यक्रम और नीतियों की स्पष्टता देखने को मिलती है। यह बात आप संघ के कार्यकर्ताओं की स्पीच, चाहे वो देश में कहीं भी हो, आप उनसे जुड़कर उन्हें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। संघ का मानना है कि अगर कोई गलत धारणाएं हैं तो उसे बदलना होगा। अगर कोई भ्रम या बेकार का अहंकार है तो उसे खत्म करना होगा। देश का भविष्य कैसा हो, इसके लिए हमें सोचना होगा। जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए काम किया वो तो चले गए। अगर हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए भी सोचना होगा। अपने लिए जीना, क्या जीना है, देश के लिए जीना बहुत जरूरी है। भारत को विश्व गुरु बनाना है, नियति में है तो उसके लिए काम करना होगा। यही बात संघ के द्वारा हर कार्यकर्ताओं के संबोधन में संघ के भविष्य के कार्यक्रम और नीतियों की स्पष्टता देखने को मिलती है। नागपुर से निकला आरएसएस आज पूरे देश में छा चुका है। यहाँ तक कि दुनिया के कई देशों में भी इसकी शाखाएं हैं। समर्थक हो या विरोधी, सभी देश और समाज के महत्वपूर्ण मसले पर आरएसएस का विचार जानने के लिए हर कोई उत्साहित रहता है। आरएसएस के प्रभाव ने हिंदी के कुछ प्रचलित शब्दों को भी ऐसा बना दिया है मानो वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए ही गढ़े गए थे। देश में किसान संघ, मजदूर संघ, कर्मचारी संघ और उपभोक्ता संघ से लेकर सैकड़ों तरह के संघ हैं। लेकिन अगर कहीं आप बिना खास संदर्भ के लिए केवल संघ बोलेंगे तो सुनने वालों को लगेगा कि जरूर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बोल रहे हैं। आपके आसपास मौजूद हर व्यक्ति को जरूर लगेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हर दिन किसी मैदान में होने वाली शारीरिक गतिविधियों के लिए लगने वाली शाखा की बात हो रही है। प्राकृतिक आपदा और महामारी या दूसरे किसी राष्ट्रीय क्षेत्र
क्षेत्रीय या सामाजिक संकट के समय राहत और सेवा के सबक सिखाए जाते हैं संघ में। इसमें विचारधारा के प्रति समर्पण की सीख भी दी जाती है। इसके वैचारिक कोर्स के सिलेबस तैयार होते हैं। उनके आदर्श कार्यकर्ता के लिए इसे पूरा करना अच्छा माना जाता है। आरएसएस की ओर से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की हर दिन शाखा लगाकर खेल कूद या शारीरिक गतिविधि करने की बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों को इसमें लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, विज्ञान, निष्ठा और राष्ट्रवाद के मूलों से लैस किया जाता है। संघ एक प्रमुख संस्था है जिसमें हर किसी को जुड़कर सबसे पहले खुद के व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए और फिर जब एक व्यक्ति के खुद का निर्माण हो जाएगा तो धीरे धीरे करके पूरे देश का निर्माण अपने आप हो जाएगा। आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से विशेष तौर पर कुणाल पांड्या जो वलसाड नगर कार्यवाह है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर बुलाया और मुझे ये देखने का मौका मिला कि आरएसएस किस तरीके से काम कर रहा है। कुणाल पांड्या अपना काम वलसाड नगर के लिए बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कुणाल पांड्या को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाए। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बातें रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।